हाय गाइस, मेरा नाम फरीद है गाइस। आज मैं बहुत ज़बरदस्त स्टोरी लेकर आया हूँ। एक बी आर चोपड़ा की एक ऐसी फ़िल्म के बारे में बताने वाला हूँ जिसमें उन्होंने पहले शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करने की बात की थी। उसके बाद में उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को निकाल कर फिर उन्होंने राजेश खन्ना को इस फ़िल्म में लिया था। तो कौन सी फ़िल्म थी और क्या फ़िल्म की स्टोरी थी, तो पूरी स्टोरी बताने वाला हूँ। और बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है। किस वजह से ये फ़िल्म शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ से निकल गई थी और राजेश खन्ना के हाथों में लग गई थी। पहले तो उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को ही सिलेक्ट किया था, मगर किसी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा इस फ़िल्म में काम नहीं कर पाए थे। तो मैं पूरी वजह बताने वाला हूँ गाइस। अगर आप स्टोरी जानना चाहते हैं तो मेरे वीडियो में गाइस एंड तक बने रहना। और हाँ गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट सब कुछ फ्री है। बहुत ज़बरदस्त स्टोरी होने वाली है गाइस, एंड तक बने रहना। और बीच में या स्टार्ट में आप छोड़कर भाग जाएंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो गाइस एंड तक बने रहना, तो ही आपको समझ में आने वाला है। तो चलो गाइस स्टोरी स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं सुपरहिट फिल्म इत्तेफाक जो 1969 में रिलीज हुई थी? इस फिल्म में पहले हीरो थे शत्रुघ्न सिन्हा। बाद में राजेश खन्ना को इस फिल्म के लिए फाइनल कर दिया गया था। आखिर क्यों किया था ऐसा डायरेक्टर बी आर चोपड़ा ने? इत्तेफाक फिल्म में इंटरवल क्यों नहीं रखा गया था? इत्तेफाक फिल्म में कोई भी गाना या डांस क्यों नहीं रखा था डायरेक्टर ने? सुपरहिट इत्तेफाक फिल्म 28 दिनों के अंदर क्यों बनाई गई थी? इन चारों बातों का खुलासा होगा आज इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करके इन सब बातों को डिटेल में जान लेते हैं। दोस्तों, यह किस्सा है 1969 का, 1971 का, जब शत्रुघ्न सिन्हा फिल्मों में आने के लिए बेकरार थे, यानी स्ट्रगल लाइफ से जूझ रहे थे। उस वक्त फेमस डायरेक्टर बी आर चोपड़ा एक ऐसी फिल्म बनाना चाहते थे जिस फिल्म में न कोई गाना हो और ना ही कोई इंटरवल हो। ये उनके लिए एक चैलेंज था, क्योंकि बिना गाने के उस दौर में कोई भी फिल्म बनती ही नहीं थी। दरअसल डायरेक्टर बी आर चोपड़ा बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत बड़े शख्सियत बन चुके थे। उनकी बनाई हुई हर फिल्म सुपरहिट ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस पर साबित होती थी। बी आर चोपड़ा ने बॉलीवुड के स्टारों को लेकर फिल्में बनाई हैं, जैसे कि दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, फिरोज खान, राजकुमार, शशि कपूर। ऐसे महान कलाकारों के साथ काम करके बी आर चोपड़ा बेस्ट डायरेक्टर बने। उनके साथ साथ इन हीरो को भी सुपरस्टार बना दिया था। फिर एक बार बी आर चोपड़ा हॉलीवुड फिल्म फेस्टिवल में गए हुए थे। तब उन्होंने वहां पर एक थ्रिलर सस्पेंस इंग्लिश मूवी देखी। तब कुछ लोगों ने बी आर चोपड़ा से कहा, देखा आपने, इसे कहते हैं फिल्म जिसमें कुछ मैसेज हो। आपके इंडिया में ऐसी फिल्में कहाँ बनाई जाती हैं? तो कुछ लोगों ने उनसे यह भी कहा कि बॉलीवुड में क्या फिल्में बनती हैं? अगर हिंदी फिल्मों में गाना ना हो, डांस ना हो तो वो फिल्में चलेगी ही नहीं। हिंदी फिल्मों में वही घिसी पिटी कहानियाँ होती हैं। उससे अच्छी तो हमारी हॉलीवुड की फिल्में होती हैं, जो कम से कम वक्त में बनाई जाती हैं और ब्लॉकबस्टर भी साबित होती हैं। यह बात डायरेक्टर बी आर चोपड़ा को एक तीर की तरह चुभ गई थी और उन्होंने फैसला कर लिया था कि मैं भी एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा जो सुपरहिट होगी, बिना गाने के, बिना इंटरवल के। डायरेक्टर बी आर चोपड़ा ने अंग्रेजों के चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इत्तेफाक फिल्म बनाकर खुद को बेस्ट डायरेक्टर साबित किया था। इसके लिए यहाँ पर एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं, मत समझ खुद को शेर जिस हैसियत के तुम तलबगार हो। मत समझ खुद को शेर जिस हैसियत के तुम तलबगार हो। हम भी उसी के हिस्सेदार हैं। तुम सिर्फ हॉलीवुड के नाम से जाने जाते हो तो हम अपने काम से पहचाने जाते हैं। फिर बी आर चोपड़ा ने इत्तेफाक फिल्म की स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखने के लिए जी आर मंथन को दिया और इस फिल्म के डायलॉग लिखने के लिए तारुल इमाम को दिए। इत्तेफाक फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखकर तैयार हो गए तो इस फिल्म को डायरेक्शन देने की
जिम्मेदारी बी आर चोपड़ा ने अपने भाई यश चोपड़ा को दी और इस फिल्म के लिए एक नए लड़के की खोज की, क्योंकि बी आर चोपड़ा जानते थे कि इस फिल्म की स्टोरी काफ़ी लाइट है। इस फिल्म में कोई भी स्टार एक्टर, रोमांटिक एक्टर काम नहीं करेगा, इसीलिए उन्होंने इत्तेफाक फिल्म के लिए ऑडिशन रखा। उस ऑडिशन में शत्रुघ्न सिन्हा भी पार्टिसिपेट हुए थे। ऑडिशन में पास भी हो गए, मगर शत्रुघ्न सिन्हा ने इस ऑडिशन से पहले ही देवानंद साहब की फिल्म प्रेम पुजारी साइन कर ली थी और प्रेम पुजारी फिल्म की शूटिंग लोकेशन थी काठमांडू, यानी शत्रुघ्न सिन्हा मुंबई के बाहर थे और बी आर चोपड़ा को इत्तेफाक फिल्म 28 दिनों के अंदर कंप्लीट करनी थी, क्योंकि उन्हें साबित करना था कि वो भी सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बिना इंटरवल के, बिना गाने के, बिना डांस के फिल्म बनाकर सुपरहिट कर सकते हैं। उन्हें अपने आप पर पूरा कॉन्फिडेंस था, इसीलिए वो इस फिल्म को जल्द से जल्द बनाना चाहते थे। मगर शत्रुघ्न सिन्हा के पास उनकी फिल्म के लिए डेट अवेलेबल नहीं थी, क्योंकि जिस दिन इत्तेफाक फिल्म का मुहूर्त यानी क्लिप शॉट रखा गया था, उस दिन शत्रुघ्न सिन्हा फिल्म प्रेम पुजारी की शूटिंग के लिए कुछ महीनों तक आउट ऑफ मुंबई रहने वाले थे। इसीलिए इत्तेफाक फिल्म शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ से निकल गई थी। उस वक्त राजेश खन्ना भी फिल्मों में आने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। राजेश खन्ना ने कुछ ऐसे दिग्गज डायरेक्टरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी रखे हुए थे। अब डायरेक्टर बी आर चोपड़ा ने राजेश खन्ना को इस फिल्म में लेने का फैसला किया, क्योंकि राजेश खन्ना उस वक्त न्यू हीरो थे। जब राजेश खन्ना ने इत्तेफाक फिल्म की स्क्रिप्ट सुनी तो उन्होंने इस फिल्म के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि राजेश खन्ना उस वक्त कोई भी स्टार नहीं थे। इसी फिल्म से राजेश खन्ना को मिली थी पहचान। इसी तरह से इत्तेफाक फिल्म से शत्रुघ्न सिन्हा बाहर हो गए थे। बी आर चोपड़ा ने राजेश खन्ना को इत्तेफाक फिल्म के लिए फाइनल कर दिया था। अब आते हैं हम दूसरे पॉइंट पर कि इत्तेफाक फिल्म में इंटरवल क्यों नहीं रखा गया था। दरअसल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि बी आर चोपड़ा हॉलीवुड की फिल्म के फंक्शन में गए हुए थे, यहाँ पर कुछ हॉलीवुड के डायरेक्टर ने बी आर चोपड़ा को ताना मारा था कि आप लोगों की फिल्मों में क्या होता है, कोई मैसेज नहीं होता है और 2-2, 3-3 घंटे की आप फिल्में बनाते हैं, हम लोग 1.5 घंटे की फिल्में बनाकर कामयाब कर देते हैं। इसी ताने की वजह से गुस्से में आकर बी आर चोपड़ा ने इत्तेफाक फिल्म में कोई भी इंटरवल नहीं रखा था। इस फिल्म को 1 घंटा 45 मिनट का वक्त दिया गया था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, इत्तेफाक फिल्म में कोई भी गाना या डांस क्यों नहीं रखा गया था। दरअसल हिंदी फिल्मों में जब गाने होते थे तो वो फिल्में और भी चर्चा में आ जाती थीं। अगर डायरेक्टर बी आर चोपड़ा को यह साबित करना था कि वो बिना गाने, बिना डांस के भी अपनी फिल्म को सुपरहिट बना सकते हैं। उन्हें हॉलीवुड के डायरेक्टरों को दिखाना था कि सिर्फ आप लोग ही नहीं होशियार हैं, हम भी दिमाग रखते हैं। इसीलिए उन्होंने इत्तेफाक फिल्म में ना कोई गाना रखा और ना ही डांस कंपटीशन रखा। अब आते हैं चौथे पॉइंट पर, इत्तेफाक फिल्म 28 दिनों के अंदर क्यों बनाई गई थी। दरअसल उस जमाने में बॉलीवुड इंडस्ट्री में फिल्में बनाने के लिए 2 साल या 3 साल या फिर 5 साल भी लग जाते थे, क्योंकि इंडियन डायरेक्टर बहुत ही गहराई से स्टोरी पर काम करते थे और इंडियन कल्चर को अपने दिमाग में रखकर ही फिल्म स्क्रीन प्ले लिखे जाते थे, ताकि किसी भी सीन की वजह से या डायलॉग की वजह से किसी भी शख्स को कोई भी ठेस ना पहुँचे।
इसीलिए हिंदी फिल्मों को इतने साल लगते थे एक फिल्म को मुकम्मल तौर पर कंप्लीट करने के लिए। मगर बी.आर. चोपड़ा के अंदर एक तूफान सा उमड़ रहा था, दिए हुए चैलेंज के एक ताने की वजह से कि आप लोग बहुत वक्त लेकर फिल्म बना पाते हैं। आपकी फिल्मों में कोई खासियत, डिसिप्लिन नहीं होती है। इसीलिए बी.आर. चोपड़ा ने इत्तेफाक फिल्म को 28 दिनों के अंदर यश चोपड़ा के डायरेक्शन तले कंप्लीट करवा दिया था। इस फिल्म में राजेश खन्ना साहब ने बहुत ही कमाल की एक्टिंग की थी। इत्तेफाक फिल्म में राजेश खन्ना के साथ साथ हीरोइन नंदा, बिंदु और सुजीत कुमार, इफ्तिखार मदनपुरी भी शामिल थे। इन सब कलाकारों ने इत्तेफाक फिल्म में जान फूंक देने वाली अदाकारी निभाई थी। राजेश खन्ना साहब ने तो इस फिल्म में गजब की साइक्रेटिक इमोशनल सेट भारी एक्टिंग की थी। इस फिल्म की स्टोरी सस्पेंस और थ्रिलर से भरी हुई है। ये फिल्म अपने आप में ही एक यूनिक फिल्म है, क्योंकि बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में उस दौर में नहीं बनती थीं। सन 1969 में ऐसा पहली बार हुआ था कि बी.आर. चोपड़ा ने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसकी तारीफ इंडिया से लेकर अमेरिका तक हुई थी। इत्तेफाक फिल्म बॉलीवुड इंडस्ट्री के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। बहुत ही दमदार और उम्दा डायरेक्शन दिया था बी.आर. चोपड़ा के भाई यश चोपड़ा ने। जब आप खुद इस फिल्म को देखेंगे तो पूरी फिल्म खत्म होने तक आप नजरें नहीं हटा सकेंगे। इतनी दिलचस्प कहानी है इस फिल्म में। मैंने आपको यह भी बतलाना चाहूँगा कि इत्तेफाक फिल्म की कहानी अमेरिकन फिल्म साइन पोस्ट टू मर्डर पर बेस्ड है। मगर राइटर जी.आर. मंथन और तारुल इमाम ने इस फिल्म के स्क्रीन प्ले और डायलॉग इस तरह से लिखे हैं कि आपको पहले तो यह समझ ही नहीं आएगा कि यह फिल्म किसी और फिल्म को देखकर लिखी गई है, क्योंकि गजब की तरकीब तारुल इमाम और जी.आर. मंथन ने इस्तेमाल की थी और गजब भरा डायरेक्शन दिया था यश चोपड़ा ने। फिल्म के डायरेक्शन के लिए यश चोपड़ा जी को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी दिया गया था। अगर आप लोगों ने इत्तेफाक फिल्म देखी होगी तो आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि यह फिल्म 1 घंटे 45 मिनट की है, मगर अपने आप में काबिले तारीफ है। इत्तेफाक फिल्म की स्टोरी में दिखाया गया है कि राजेश खन्ना पर एक मर्डर का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है और राजेश खन्ना संजय मौत की सज़ा से बचने के लिए भाग निकलता है और उनके पीछे पुलिस लगी हुई है। और राजेश खन्ना एक ऐसे घर में जाकर छिप जाते हैं जहाँ पर पहले से ही एक और लाश बाथटब में पड़ी रहती है। उसी घर में पूरी फिल्म की कहानी दिखाई गई है, यानी पूरी फिल्म सस्पेंस है। वो सीधा है कि आखिर मर्डर किया किसने, किसके लिए हुआ। बहुत ही दिलकश फिल्म है। इत्तेफाक फिल्म बनाकर बी.आर. चोपड़ा ने हॉलीवुड इंडस्ट्री को ऐसा झटका दिया था कि हर एक डायरेक्टर इत्तेफाक फिल्म की तारीफ करने पर मजबूर हो गया था। तो देखा आप लोगों ने बी.आर. चोपड़ा ने हॉलीवुड के डायरेक्टर के दिए हुए ताने का जवाब किस तरह से दिया था। यहाँ पर डायरेक्टर और राइटर के लिए एक दमदार शेर तो ज़रूर बनता है मेरे दोस्तों। तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। कोई बहस की और ना ही कोई कमिटमेंट किया, बस अपने काम पर फोकस किया और अपने हिंदुस्तान के नाम को रोशन किया। इसे कहते हैं 100 सुनार की तो एक लोहार की। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों ने राजेश खन्ना साहब की इत्तेफाक फिल्म देखी है या नहीं। इस फिल्म में आप लोगों को राजेश खन्ना साहब की एक्टिंग कैसी लगी थी